Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I have brought a very important topic which is tenses. Tenses आपका क्लास 5th से लेकर 12th तक तो चलता है साथ में, बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में भी पूछे आता है। यानी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न होता है इंग्लिश का, फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर्स, ओके, पैराग्राफ सीक्वेंस, हर चीज़ में जो भी पैटर्न आपका आता है उसमें हर चीज़ में टेंसेस बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। तो टेंसेस की नॉलेज आपको होना चाहिए। और सबसे यहाँ पे बिगेस्ट पॉइंट एक ये भी होता है कि सीबीएसई और आईसीएसई के बच्चों के लिए टेंसेस एक हुआ टॉपिक होता है। उनका जो टेंसेस पोर्शन है बहुत वीक रहता है। क्यों? बिकॉज सिंस चाइल्डहुड उनको जो है रीडिंग स्किल्स और राइटिंग स्किल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है सीबीएसई आईसीएसई स्कूल्स में। तो उनका लिखते लिखते इतनी अच्छी इंग्लिश हो जाती है कि उनको टेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि आप देखोगे तो आपके राइटिंग स्किल्स में भी कई सारी चीज़ें गलत होती हैं। ग्रामेटिकली बहुत सी चीज़ें मिस्टेक करते हो आप। क्यों? बिकॉज टेंस की नॉलेज नहीं होती है। तो टेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। टेंस आपका होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। टेंस इज़ नथिंग बट फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट एन एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी कि टेंस जनरली आपने सुना होगा टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मीनिंग अगर देखें तो टेंस के दो मीनिंग होते हैं। एक तो टेंस का मीनिंग होता है परेशान, वरिड, आई एम वेरी टेंस टुडे बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई मनी, ठीक है। लेकिन टेंस का यहाँ जो मीनिंग निकलता है इसका मीनिंग होता है टाइम। ओके, जिस तरीके से आप आपकी अपनी ज़िंदगी में आप 3 तरीके के समय को जीते हो। एक वो समय जो आप अभी जी रहे हो, एक वो समय जो आप जी चुके हो, और एक वो टाइम जो आपका आने वाला है। दैट मीन्स जिस तरीके से टाइम हमारे लाइफ में 3 तरीके के होते हैं, वो उतने टेंस भी 3 तरीके के होते हैं। टेंस का जनरल मीनिंग होता है टाइम, लेकिन यहाँ टेंस का मीनिंग टाइम होता है और ऐसे आपको टेंस समझ में आ जाए तो फिर क्या बात है। नहीं, टेंस की जो जनरल डेफिनेशन है उस पर हम फोकस करेंगे। बिना डेफिनेशन पर फोकस करें आपको टेंस समझ में आने वाला नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, टेंस क्या है? टेंस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ब विच टेल्स अबाउट एन एक्शन इन अ सेंटेंस। यानी कि किसी भी सेंटेंस में कोई एक फॉर्म ऑफ वर्ब की कोई फॉर्म जो आपको किसी के एक्शन के बारे में बताती है उसे आप टेंस बोलोगे। टेंस आपका, फिर से बता दूं मैं, एक वर्ब की फॉर्म को आप टेंस बोलोगे। ओके, किसी भी सेंटेंस में कोई एक ऐसी टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपको उस सेंटेंस में कोई हो रहे एक्शन के बारे में बताता है उसे आप टेंस कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन याद होगी, टेंस इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ वर्ब। अब देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, आई वॉच अ मूवी ऑन संडेज। तो इसमें आपको फॉर्म ऑफ वर्ब दिख रही है, वर्ब की फॉर्म्स दिख रही हैं। वर्ब आपको पता होना चाहिए एक्शन, ठीक है। तो वॉच, एम टीचिंग, हैव अपलोडेड, विल कवर, ये आप देख रहे हो, ये क्या है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। सेकेंड सेंटेंस में एम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखी है। थर्ड सेंटेंस में हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। नेक्स्ट सेंटेंस में विल के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है। सो इसी को फॉर्म्स ऑफ वर्ब कहते हैं। गॉट इट? अब हम देखेंगे टेंस के काइंड्स। देखो, काइंड समझेंगे तो टेंस, सारे टेंसेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं, आई प्रॉमिस। टेंस 3 तरीके के होते हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आगे जो मेन है इसके भी पार्ट्स होते हैं, क्लासिफिकेशन इसका भी होता है आगे, वही मेन है आपको और आपको वही समझना है, ठीक है। तो अब हम टेंसेस के क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो क्लासिफिकेशन है आपका, आप याद रखोगे, ICPPC, ICPPC। सो ICPPC से आप लर्न रखोगे कि हर टेंस 4 तरीके का होता है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। सो जैसे प्रेजेंट के भी 4 काइंड्स होंगे, पास्ट के भी 4 काइंड्स होंगे, फ्यूचर के भी 4 काइंड्स होंगे। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी आपको प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सबके आगे लगा देना पहले, ठीक है। तो कुल मिला के कितने टेंसेज हो गए? 12 टेंसेज हो गए। 3 टेंसेज होते हैं, ठीक है। 3 भाई हैं, तीनों भाइयों को 4 बेटे हैं, ठीक है। इस तरीके से समझिए आप। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। गेटिंग? तो कितने हो गए? 12 हो गए। ये हो गए 12 टेंसेस। अब हम लोग सीधे आते हैं कि भैया ये इतने सारे टेंसेस क्यों बनाए गए, केवल 2-3 टेंसेस में काम क्यों नहीं चल सकता है? तो भाई मैंने आपको बताया
टेंस होती है आपकी फॉर्म ऑफ वर्ब जो एक्शन के बारे में बताती है, यानी टेंस कुछ नहीं होता, हमारे एक्शन को डिस्क्राइब करता है एक तरीके से। अब आप मुझे बताइए, आप अपने डेली लाइफ में क्या कुछ ही एक्शंस करते हो? एक्शंस मतलब काम, जो आप काम करते हो। कुछ ऐसे एक्शंस आप करते हो जो आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से करते हो, ठीक है। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप एक समय पे कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ टेंसेस, ठीक है, अब मुझसे कोई आके पूछता है क्या कर रही हो, ठीक है, ही इज आस्किंग, अगर कोई हिंदी में समझना क्या कर रही हो, तो मैं अगर कहने लगूँ मैं टेंस पढ़ाती हूँ, तो क्या मेरा दिया गया जवाब सही है? ऑब्वियसली नो। मैं उसे कहूँगी मैं टेंस पढ़ा रही हूँ, मतलब कहने का तरीका होना चाहिए पढ़ा रही हूँ। वाई? बिकॉज जो इंसान मुझसे क्वेश्चन कर रहा है वो पूछ रहा है अभी क्या कर रही हो, तुम्हारा काम चल कौन सा रहा है, समझ में आ रही है? तो एक तरीके से मुझे ऐसे काम को बताने की ज़रूरत पड़ रही है जो अभी चल रहा है, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनको रूटीन वाइज हम करते हैं, यानी कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से करते हैं। आप अगर आपसे कोई पूछे कि तुम सुबह कितने बजे उठती हो, और आप इसका जवाब दें मैं 5 बजे उठ रही हूँ, तो ये तो गलत जवाब हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आपका डेली रूटीन पूछा है और आप क्या जवाब दे रहे हो? उठ रही हूँ। दैट मीन्स आपका गलत जवाब हो गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जब आप उसमें ऐसे ही बोलोगे करती हूँ, मैं इतने बजे जाता हूँ, मैं इतने बजे लौटता हूँ। तो कुछ ऐसे एक्शन जो आप डेली रूटीन के हिसाब से करते हो। गेटिंग? इसे कहते हैं इंडेफिनिट। तो डेली रूटीन वाले को इंडेफिनिट जो अभी चल रहे हैं, तो जैसे मैंने आपको हिंदी में बहुत बताया वैसे ही तो इंग्लिश में भी होता है। इंग्लिश में यही सेंटेंस को मैं इंग्लिश में बोलना है। अगर कोई मुझसे पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, तो आई विल से आई एम टीचिंग टेंसेस, आई विल नॉट से आई टीच टेंसेस। आर यू गेटिंग? तो इसी तरीके से टेंस के अलग अलग यूजेस के बेसिस पे, एक्शन को बोलने के बेसिस पे टेंसेस कई तरीके के होते हैं। 12 टेंसेस पढ़ेंगे हम लोग, और 12 चीज़ें यानी 12 टाइप के एक्शंस बोलने के तरीके को ही हम लोग टेंसेस बोलते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन टेंसेस का। अब इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, एक एक टेंस को डीपली पढ़ना है कि उसके क्या क्या यूजेस हैं। अभी फ़िलहाल हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है टेंस का, कितने सारे टेंसेस क्यों होते हैं, टेंस होते क्या हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक एक टेंस अच्छे से पढ़ाऊँगी डेप्थ में जाकर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।